नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अर्जुन सिंह लगातार लोगों की समस्या में खड़े रहते हैं। आगे इसी के चलते वार्ड नंबर 22 की जनता का देखने को मिल रहा है जन सैलाब। क्या कहा, देखे पूरी खबर। होगा तो बाकी और कहीं नहीं किया। क्षेत्र में लाइटें हमने लगाई है। क्षेत्र जितनी लाइटें लगाई हैं अर्जुन सिंह जी के अलावा किसी ने भी कोई लाइट नहीं लगाई। सरकारी लाइट कोई नहीं लगी है, किसी के फंड से नहीं लगा, सिर्फ अर्जुन सिंह के फंड से सारा काम हुआ है यहाँ पे, रोड से गलियों से। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। 5 साल 4.5 साल हो गया। और फाटक पार 4 साल से जेसीबी लगाना, समतलीकरण कराना और रिलायंस फ्रेश से लेके और दयालबाग चौकी तक कंक्रीट करवाना अर्जुन सिंह जी ने किया जो काम, बहुत सराहनीय काम है। और लगभग इस समय अभी तक जो 4000 लाइटें, कोई ऐसा खंभा उन्होंने ये नहीं देखा कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन आम आदमी पार्टी का है। हर व्यक्ति के खंभे पर लाइट लगवाने का कार्य माननीय अर्जुन सिंह ने किया है और कॉलोनी का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है उनको। और गार्ड कॉलोनी वहाँ जो है समतलीकरण का काम कराया गया। तो निश्चित रूप से जनता भाई साहब के साथ है और उनको चुन के जो 2 तारीख को सारे धराशायी हो जाएंगे और अर्जुन सिंह निर्दलीय सीट निकाल के रहेंगे और जनता उनके साथ है। और जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जा रहा है लोग अपना उनके सबके हाथ पैर फूलते जा रहे हैं और सब बिल्कुल दस्तक हो गए हैं बिल्कुल। तो अर्जुन सिंह जी बहुत ज़बरदस्त सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए पूरे कॉलोनी वाले साथ में हैं। चलो, इस वार्ड में रहते हैं अभी तक इस वार्ड में मुझे 24 साल हो गए रहते हुए। अभी तक जो भी नेता आते हैं, आने के बाद वो सारी लिस्ट बनाते हैं। जब जीतने का काम होता है वो लिस्ट बनाते हैं कि जैसे मैं जीतूंगा आपके यहाँ नारियल सबसे पहले फोड़ूंगा। ये हर बार बोलते हैं और बोल के करके जाते हैं। जैसे जीतते हैं कोई नहीं आता है। तो लास्ट बार यहाँ जीतने के बाद लोग आए थे, बोले आप 2 बार से हमें जिता रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि हम 2 बार आपसे जिता रहे हैं, लेकिन अब हमारी समस्याओं को सुनिए, लेकिन किसी ने कोई समस्या नहीं सुनी। हमने पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने एक भी काम नहीं गिनाया सिवाय सीवर के। मैंने कहा आपका सीवर जो लगा है आज तक क्या चला है? कहीं बता दीजिए किसी जगह चला हो, कहीं नहीं चला है। फिर अभी क्या हुआ कि कोरोना काल में अभी माननीय अर्जुन सिंह जी को कोई नहीं जानता था यहाँ पे क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उस समय हमारे गलियों में बहुत गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं था, आटा नहीं था, चावल नहीं था, तेल नहीं था, लेकिन हमने क्या किया कि लिस्ट बनाई और माननीय अर्जुन सिंह जी के तक पहुंचाई उस चीज़ को। इन्होंने प्रॉपर घर घर कोरोना काल में सबको राशन दिया मेरे निगरानी में। इनफैक्ट मैं भी सपोर्ट किया इनका वहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखिए कि पूरे लक्कड़पुर में हर जगह लाइट लगी पड़ी है। बिना जीते इन्होंने जब इतना काम किया तो जीतने के बाद वो कितना काम करेंगे। आप देखिए वो फाटक है ना, फाटक के उधर इतना पानी लगा रहता है हमेशा, कोई पूछने वाले नहीं था, लेकिन इन्होंने खड़े होके वहाँ पे मलबे गिराए, उसको स्मूथ किया। लेकिन वो फैक्ट्री होने की वजह से सीमेंट की, तो वो दोबारा ख़राब होता चला गया। फिर आप देखिए रोड में इन्होंने इतना एफर्ट किया। हर जगह पे जो भी कोई काम होता है लिस्ट बनाते हैं, हम लोग भेज देते हैं, वो सारा काम हो जाता है। तो हमें तो अभी तक जो जीते हैं, जो सत्ता में हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब लोग जो सत्ता में नहीं हैं, जो जीते भी नहीं हैं, इनका तो कोई मकसद भी नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे क्या होगा। उसके बाद भी इन्होंने इतना सारा काम किया, वो सराहनीय है। और लक्कड़पुर वाले शिव दुर्गा बिहार सब लोग इनके साथ हैं और जो लोग नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी सब साथ दें, क्योंकि इससे अच्छा नेता नहीं होगा जो बिना जीते करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है। जीतने के बाद वो कितना खर्च करेगा वो देखिए, समझिए। कोई भी आम इंसान को बोला जाए 10 रुपये आप चंदा दे दीजिए, वो देता नहीं है। लेकिन बिना जीते बिना कुछ किए इन्होंने इतना ज़्यादा किया, वो हमारे लिए सराहनीय है। हम पूरे दल नल के साथ, पूरे गली वालों के साथ इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे और इस बार विजयी बनाएंगे, ये हमारा प्रण है। चलिए देखिए, आपको बता पर चलकर आप आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, एक ही समस्या नहीं है। यहाँ पर तो समस्या ही समस्या है और उन सारी समस्याओं का समाधान करना है, इसीलिए हम मैदान में है। अर्जुन जी, सबसे जो है एक अंधेरे की जगह हुआ करती है जी, यहाँ रोशनी किस तरह से पार्षद ने कार्य तो क्या है? ये पार्षद ने तो अंधेरा कर रखा था भाई। किसने किया है? ये काम हमने किया हुआ है, आपने लगवाया? बिल्कुल।
आपने अपने फंड से किया है या बिल्कुल सरकारी फंड से? व्यक्तिगत सरकारी को सरकार कहाँ से देगी भाई, कौन सा पार्षद लगवा दे। पार्षद विधायक शासक कोई ना कोई। लगातार हम पहुंचते हैं इस वार्ड में, समस्या का अंबार बना हुआ है। किस तरह से इस समस्याओं को दूर करेंगे अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि 22 साल से लगातार समस्या बनी हुई है और आपके जीतने बाद कैसा है आप रणनीति बना रखी है आपने? भाई सिंपल सी बात है, काम करने की अगर इच्छा शक्ति है तो काम को योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से काम समस्या को समाधान मिल सकता है, समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो 22 साल से समस्या समाप्त नहीं हुई, समस्या बढ़ती ही गई, उसका कारण ये रहा कि ये समस्या जानबूझ के पैदा की गई है ताकि यहाँ के लोग जो है वो एक तरीके से भीड़ के काम में आए, रैलियों में भीड़ जुटा पाएँ और दरी बिछाएं, कुर्सियाँ लगाएं और गुलामी करें। इसलिए यहाँ का जो है समस्या का समाधान किया ही नहीं गया। अभी तो आए दिन 2 महीने के बाद तो पानी में डूब जाएंगे यहाँ। बिल्कुल उतरेंगे। अर्जुन जी, बात की जाए तो लगातार लक्कड़पुर फाटक के लिए भी जो है आप लगातार आवाज़ उठाते हुए आए, काफ़ी ज़्यादा समस्या अभी भी लोगों को हो रही है। 1 साल में अभी फिट ओवर ब्रिज तैयार नहीं हुआ है, तो आप अगर जीत जाते हैं तो लगता है कि वो फिट ओवर ब्रिज तैयार होगा? भाई फुट ओवर ब्रिज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारा जो संकल्प है अंडरपास, हम अंडरपास भी लेंगे। पार्षद के दायरे में अंडरपास नहीं आता है, मैं एक बात को क्लियर करता हूँ। लेकिन जब हम एक आम नागरिक के नाते हम संघर्ष कर रहे थे तो उसी तरीके संघर्ष करके हमने कई सारी चीज़ें करवाई भी। तो जब हमें दायित्व मिल जाएगा, कुछ छोटा ही दायित्व मिल जाएगा नगर निगम का, तो उसके बाद में हम निश्चित रूप से अंडरपास को बनवाएंगे सरकार के सहयोग से। सरकार का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो उसके ऊपर अगर आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, आप कैसे जीत पाएंगे? और अगर आप जीत गए तो कैसे विकास कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, वो नेता जो है यहाँ पर पार्षद है, वो कहते थे कि कांग्रेस में होने के कारण मैं काम नहीं करा पाया। अब अगर आप जीत जाते हैं तो आप निर्दलीय रहेंगे, ठीक है, फिर आप कैसे काम करवा पाएंगे इस वार्ड में? भाई अब ये जान लो कि इंजन डबल ट्रिपल होता है, ठीक है, लेकिन जब उसमें से जैसे मान लीजिए डबल इंजन है, एक इंजन अगर दूसरी दिशा में चलने लगे तो गाड़ी चलती नहीं है, ठीक है। तो गाड़ी तभी चलेगी जब सभी एक ही दिशा में काम करें, तभी गाड़ी चलेगी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है। लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं आप, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या, कौन सी मुख्य समस्या है आपको लगती है जो पहले आप समाधान करेंगे जीत के? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। एक तो सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की है, और सिंपल सी बात है जो भी लोग पानी बेच रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा उस पानी माफियाओं को हम खत्म करें। सबसे पहला काम। एक दिन महीने में एक दिन पानी देते हैं, प्रवासी नेता के तौर पर उभरे हैं। देखा जाए तो ये एरिया जो है प्रवासियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रवासी को आगे नहीं बढ़ाती है। क्या माना जाए कि लोग प्रवासी को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बस? बिल्कुल ये इस्तेमाल करते हैं और सुनते भी नहीं। मान सम्मान काम कुछ नहीं, ना हमारा काम होता है, ना हमें मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है। लाखों की आबादी होते हुए हमारे रेलवे फाटक के रास्ते को बंद किया गया, ज़बरदस्ती बंद किया गया बलपूर्वक, और वो हम किसी का दोष नहीं दे रहे, व्यक्ति विशेष, ये व्यक्ति विशेष के लोगों ने, जो व्यक्ति विशेष के चंद लोग हैं, उन लोगों का किया धरा है ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, और उस मिथक को हम तोड़ने जा रहे हैं। ये सीट हम निर्दलीय जीत रहे हैं और पूरे फरीदाबाद में इतिहास बनने जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज़्यादा बहुमत से चुनाव निकाल रहा है। अर्जुन सिंह चलता जा रहा है और काफिला बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे अपनी वार्ड की जनता के लिए? ये हमारे स्वजन है, ये इनका प्रेम है। आज तक ये ठगे गए, चले गए, और इनका सिर्फ जो है उपयोग किया गया और इस्तेमाल किया गया, और इनको इसके बाद में जैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है जब काम होता है। तो अर्जुन ने पूरी सेना बना रखी है उसके लिए। नहीं, सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, हमने सेना नहीं बनाई है। ये जो सेना है कॉलोनी की, हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो माने कि 2 तारीख को 3 निशाने पे ही लगेगा? बिल्कुल निशाना रहेगा, जिस तरीके से मछली के निशाने पर लगा था द्वापर में, उसी तरीके से कलयुग में यहाँ शिव दुर्गा विहार में 3 निशाने पर लगने जा रहा है वार्ड 22 में। कोई दो राय नहीं है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका?
विशंबर पहाड़िया जी। क्या कहेंगे पाडिया जी समर्थन दे चुके हैं अब की बार? हमने समर्थन दिया है, इनको बड़े दिल से दिया है और पूरी टीम ने दिया है, क्योंकि ये विकास करने के लिए कुछ हुए हर चीज़ से, और इन्होंने अपने विकास किया है, अपने पल्ले से भी इन्होंने काफ़ी विकास किया है। 3 साल से विकास करने आ रहे हैं ये, तो जब सत्ता में ना होते भी इतना विकास किया है, तो जीतने के बाद कितना विकास करेंगे, इसको स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद अर्जुन जी भूल जाए आप लोगों को? अर्जुन सिंह कैसे भूल जाएंगे जी? हमारे घर के आदमी हैं और हमारे कॉलोनी के आदमी हैं, और तुम्हारे क्या कहते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अर्जुन सिंह को अपने पास से ही विकास करना पड़ा, यहाँ क्षेत्र के नेता? क्योंकि देखो, यहाँ के जो नेता थे, जो यहाँ के पार्षद थे, वो कैसे विकास करेंगे? उनका खुद पेट नहीं भरता, तो कॉलोनी के लिए क्या पेट भरेंगे वो लोग? क्योंकि उनकी पे इतनी गरीबी है उन लोगों पे कि वो हमको क्या सुनाएंगे? वो उनका पेट नहीं भरता इस चीज़ से। अगर वो काम करवाने कुछ होते तो उनका फंड तो आता है ना, जो सरकारी फंड उनको आता है उसमें से अगर 25% भी ना लगाते तो जनता में कुछ ना कुछ काम होता। ठीक है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ये है कि अपने ही अपनी तरफ काम किया उन्होंने। जो भी काम किया है, ये लकड़पुर गांव हो गया, वहाँ ही थोड़ा बहुत काम किया होगा, क्या होगा, तो बाकी और कहीं नहीं किया। क्षेत्र में लाइटें हमने लगाई है, क्षेत्र जितनी लाइटें लगाई हैं अर्जुन सिंह जी की सलाह। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।